अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो व्यूअर्स, आज अफशांस किचन में एक बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी रेडी हो रही है और ये सर्दियों में हर किसी की बहुत पसंदीदा होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम फ़िश को किस तरह से मसाला लगा के मैरिनेट करके रख सकते हैं और किस तरह हम इसको स्टोर कर सकते हैं। चलें जी, आइए और आपको बताते हैं कि इसके मसाला जात में हम क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं। जी, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स में हम जो चीज़ें शामिल कर रहे हैं इसको मसाला लगाने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास तकरीबन 8 से 10, इनको मैं शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून। साथ ही साथ मेरे पास लेमन जूस है और ये मेरे पास 1 कप कॉर्नफ्लोर का है और 1 कप मैदे का है और साथ ही साथ ये हाफ कप मेरे पास बेसन का है। ये जो दोनों चीज़ें मैंने इसमें निकाली हैं, ये इसकी मैंने क्वांटिटी इस कप से ली है। 250 ml का ये कप है। 250 ml मैदा, 250 ml कॉर्नफ्लोर और हाफ जो है इसमें ये बेसन जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम 2 टेबलस्पून सोया सॉस के शामिल करेंगे और स्पाइसेस में हमारे पास ये क्रश चिली है और ये हमारे पास 1 टेबलस्पून है। फिश मसाला है ये हमारे पास, ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर करूंगी। और साथ ही साथ मेरे पास ये सुर्ख मिर्चों का पाउडर है तकरीबन 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, और ये मेरे पास गरम मसाला है और ज़ीरा पाउडर है। साथ ही साथ ये मेरे पास सूखा धनिया है। ये सारे मसाले मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल किया है। और 2 kg मेरे पास फिश है, इसको मैंने सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम ये सारे जितने भी मैंने आपको मसाले दिखाए हैं, मैं इनको ब्लेंडर में डाल लूँगी और इन सब चीज़ों को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। चलें जी, अब ये सारी चीज़ें हम उसमें जग में शामिल करते हैं और इसको ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बैटर हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह। ये आपने इतना थिक रखना है कि आपकी फ़िश के साथ ये अच्छे से चिपक जाए। अगर इतना आप इसको थिक रखते हैं तो ये इसके साथ चिपका रहेगा और आपकी फ़िश जो है वो फ्राई होते हुए बहुत अच्छे से उसमें फ्राई हो जाएगी। मसाला जब साथ लगा रहे तो फ़िश अच्छे से फ्राई होती है। अब मैं क्या करूँगी, ये एक एक पीस उठाऊँगी और इसको हम इस तरह से मसाला लगा के साथ में ही ये इस तरह से सिंगल सिंगल पीस रखते जाएंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे पीसेस मैंने इसमें मसाला लगा के अच्छे से अरेंज करके रख लिए हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अब इसके ऊपर ये पेपर लगा दिया है ताकि फ्रीज़र की जितनी भी हवा होती है उसके अंदर ना जाए और फ़िश हमारी अच्छी तरह से मैरिनेटेड रहे। अब इसी तरह से मैं बाकी भी सारे पीसेस इसके ऊपर रख दूंगी। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने उसकी सेकंड लेयर भी लगा दी है। आपने जब भी फ़िश को रखना है इस तरह सिंगल सिंगल पीसेस के साथ उसको अरेंज करके रखना है। पीसेस के ऊपर अगर आप पीसेस रखेंगे तो फ्राई करते हुए आपको इसका मसला हो सकता है। जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। आपने जितनी भी फ़िश मैरिनेट करनी हो उसको इसी तरह से आपने पहले एक उसकी लेयर लगानी है, ऊपर पेपर रखना है, फिर ऊपर सेकंड लेयर इसी तरह से पेपर लगा के आपने उसको अच्छे से मैरिनेट करके रख लेना है। और जब आप चाहें इसको फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने इसको 3 घंटे रखना है और अगर इसको ओवरनाइट रखते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़िश को मैंने ओवरनाइट स्टे पे रख दिया था ताकि मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान वो खाने के लिए कितनी अच्छी और कितनी बेशुमार नेमतें अता करता है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह फ़िश हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ और आपको फाइनल लुक भी शो करती हूँ, और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको कितने गर्म ऑयल में फ्राई किया है। याद रखिए, आपने फ़िश को जब भी फ्रीज़ करना है या स्टोर करना है, कभी भी आप उसको रैपिंग शीट के बगैर फ्रीज़ मत कीजिए, वरना फ्राई करते हुए उसका प्रॉब्लम आ सकता है। आपने फ़िश को जब स्टोर करना है तो आप इस तरह उसको एक ट्रे में सारे पीसेस को अरेंज करके रखें और इसको ऊपर से शीट के साथ रैप कर दें ताकि फ्रिज की हवा इसके अंदर मत जाए। और इसी तरह से आपने क्या करना है, पीसेस के ऊपर पीसेस नहीं रखने, हमेशा आपने सिंगल लेयर के साथ उसको रखना है ताकि आपने जब भी फ़िश फ्राई करनी हो जस्ट पीस उठाया और उसको ऑयल में डाल दिया। इस तरह ना तो आपका मसाला उससे उतरेगा और ना ही आपको फ्राई करते हुए कोई प्रॉब्लम आएगी। जी, तो यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है माशाल्लाह। अब मैं इसमें फ़िश डालती हूँ और इसको फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं फ़िश हमारी कितनी अच्छे से माशाल्लाह फ्राई हो रही है। आपने जब भी इसको फ्राई करना है हमेशा लो टू मीडियम पे फ्राई करना है, कभी भी आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैंने भी ऐसे ही किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ। और इसमें ऑयल की मिकदार इतनी होनी चाहिए कि आपकी फ़िश उसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं फ़िश हमारी एक साइड से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह कितना स्मूथली मसाला उसके साथ चिपका हुआ है और मसाला बिल्कुल भी उससे टूटा नहीं है। कढ़ाई के अंदर भी जिस तरह से मसाला भुर जाता है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं उस तरह से भुरा, और सारे पीसेस के साथ मसाला बहुत अच्छे से चिपका हुआ है। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से वन बैच हमारा कंप्लीट फ्राई हो चुका है और मैं इसको निकाल रही हूँ। इसी तरह से हम सारी फ़िश फ्राई कर लेंगे और आपको फाइनल लुक पे दिखाते हैं। जी, माशाल्लाह फ़िश हमारी रेडी है और मैंने इसको सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है और ये इसके साथ मैंने इमली की चटनी बनाई है, इसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। और साथ ही साथ मैंने इसके लिए बड़ी मज़ेदार किस्म की चपाती बनाई है। आप चाहें तो इसको चपाती, रोटी, नान जो भी आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। मेरे इस तरीके को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। और आप तब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।